नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। श्री मोदी ने आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा विधानसभा को संबोधित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। कहा, जीएसटी सुधारों से अमेरिका टैरिफ का असर कम हुआ। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आज नई दिल्ली में समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का आंतरिक क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि अगले वर्ष में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ेगी और देश के युवाओं के लिए अपार नए अवसर खोलेंगी। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर आज भुवनेश्वर पहुंची। वे आज ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन को संबोधित कर रही है। यह पहली बार होगा जब भारत की राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू वर्ष 2000 और 2004 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने राष्ट्र की संप्रभुता का मार्गदर्शन करने में देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद में राष्ट्रपति ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की आतंकरोधी और निवारक रणनीति में एक निर्णायक क्षण है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया ने न केवल भारत की सैनिक क्षमता पर ध्यान दिया है, बल्कि शांति की खोज में दृढ़ता और जिम्मेदारी से कार्य करने की उसकी नैतिक स्पष्टता पर भी ध्यान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया और कहा है कि जीएसटी सुधारों ने अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% थी। कोष में कहा गया है कि भविष्य में उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने में भारत की महत्वाकांक्षा को व्यापक संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर समर्थन दिया जा सकता है, जो उच्च संभावित विकास को सक्षम बनाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं। नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की तीसरी वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री ने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा है कि पक्षवाद के मूल्यों, समावेशिता और कानून दोनों देशों में समान हैं। उन्होंने कहा है कि आज की वार्ता दोनों देशों के रक्षा सहयोग की बढ़ती शक्ति के लिए परीक्षण के रूप में सेवा प्रदान करती है। ये हमारे सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर मैरीटाइम नेबर्स। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत संबंध साझा करने वाले समुद्री पड़ोसी हैं। बहुपक्षवाद, समावेशिता और कानून के मूल्य दोनों देशों के लिए समान है और इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा दी है। हमारे बीच काफी कुछ एक समान है, जो निरंतर रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग की नींव रखने में सहायक हैं। डिफेंस, ट्रेड, कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक।
भारतीय सेना द्वारा सिक्किम के युमथांग वैली के स्थानीय समुदाय को सहयोग प्रदान किया गया है। उन्होंने इस इलाके में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खास हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर उपकरण प्रदान किए, जिससे स्थानीय समुदाय द्वारा वैली में रोज आने वाले पर्यटकों के लिए एडवेंचर कैंप लगाया जा सकता है। इस सहयोग से स्थानीय युवा सुरक्षित और संगठित तरीके से ट्रैकिंग, कैंपिंग और बेसिक एडवेंचर का अनुभव दे पाएंगे। समुदाय के कार्यों की देखरेख कर रहे पिपोन लाचुंग जुमसा के पेमा दोर्जी ने कहा है कि इस सहयोग से युवा साहसिक गतिविधियों को सही तरीके से आयोजित कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि यह पहल स्थानीय युवाओं के समर्थन को बढ़ाने के साथ ही जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देता है और सिक्किम के सबसे खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड इलाके में से एक में अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में आज कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इफ्फी में आज सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महान छायाकार और फिल्म निर्माता श्री वैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा है कि श्री वैकुंठ ने भारतीय सिनेमा पर अपनी छाप तब छोड़ी जब गोवा फिल्मों से जुड़ा भी नहीं था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की और खबरों के साथ हमारे संवाददाता। इस अवसर पर श्री वैकुंठ की 1977 की डॉक्यूमेंट्री गोवा मार्चेस ऑन प्रदर्शित की गई। वहीं दूसरी ओर जेम्मा ब्लास्को द्वारा निर्देशित स्पेनिश ड्रामा फिल्म फ्यूरी का आज निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म श्रेणी में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा आज कई शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें पोंकू, अमरिम, क्लाउडिया, कॉटन क्वीन, अ पोएट, शाम और गीतांजलि दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है। वहीं आज रेड कार्पेट भी जाने माने फिल्मकारों से सजा हुआ है। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रसिद्ध अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने कहा कि ओटीटी अब नए कलाकारों के लिए स्वर्णिम अवसर है। उधर कला अकादमी में अभी फिल्म निर्माण के रचनात्मक, आलोचनात्मक और तकनीकी आयामों पर गहन तथा व्यापक चर्चा हुई। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली फिल्मों को केंद्र में रखते हुए नए फिल्मकारों की भूमिका पर बातचीत की गई। आज दोपहर बाद बहुप्रसिद्ध फिल्म शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान भी आज शाम के समय कला अकादमी में दर्शकों के सामने होंगे और मास्टर क्लास लेंगे। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट पर आज 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सुमात्रा द्वीप प्राकृतिक आपदा और चक्रवात से भी जूझ रहा है। हाल ही में उत्तरी सुमात्रा प्रांत में बाढ़ और भूस्खलन के 28 लोगों की मृत्यु हुई। सड़क और संचार सेवाओं की स्थिति खराब होने से काफी नुकसान हुआ। बचाव कार्य अभी जारी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का समापन आज नई दिल्ली में हो रहा है। इस साल मेले का विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में अखंड भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती को दर्शाया गया है। इस वर्ष भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम पूरे राष्ट्रीय राजधानी में देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग, उद्यमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। 14 दिन के इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। इस वर्ष के आयोजन के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य थे, जबकि झारखंड फोकस राज्य था। लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 60 से अधिक मंत्रालयों ने मेले में भाग लिया। आयुष, खान, एमएसएमई और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के मंडपों और स्टॉलों ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेले का एक मुख्य आकर्षण डिजिटल इंडिया मंडप था, जिसमें देश की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। शिवांग की रिपोर्ट के साथ। सरकार ने उस वीडियो को खारिज किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के पाकिस्तान को समर्थन देने से रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश चीन को देने का सुझाव दिया है। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सेना अध्यक्ष ने चीन की तकनीक द्वारा राइफल विमानों को नष्ट करने के दावों पर स्वीकार किया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि कई पाकिस्तान के एआई जनरेटेड अकाउंट इस भ्रामक वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। इसके जरिए भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर गलत सूचना प्रसारित की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। श्री मोदी ने आज स्काई रूट में इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा विधानसभा को संबोधित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।